फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एजुकेशन लोन पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में मैं उन लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। साथ में यदि और भी किसी के डाउट हो एजुकेशन लोन से रिलेटेड, तो आज के वीडियो में मैं आपको एजुकेशन लोन के बारे में डिटेल्स में बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पर बैंकिंग, लोन्स और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आइए अब हम डिटेल्स में देख लेते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। एजुकेशन लोन के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन लोन क्या होता है। जब भी कोई स्टूडेंट अपने हायर स्टडीज़ के लिए किसी बैंक या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लोन लेता है तो उसे एजुकेशन लोन कहते हैं। एजुकेशन लोन के बारे में जानने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन लोन किसे मिल सकता है। फ्रेंड्स, हमारे देश इंडिया में एजुकेशन लोन सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है। यानी कि यदि आप भारतीय नागरिक हो तो ही आपको एजुकेशन लोन इंडिया में मिलेगा, और यदि आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो आपको एजुकेशन लोन इंडिया में नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सभी लोगों को यह जरूर पता होगा कि कोई भी बैंक जब भी कोई भी लोन देता है तो वह लोन के पैसे की वापसी के बारे में जरूर सोचता है। यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो बैंक यह जरूर सोचता है कि बैंक जो भी लोन प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए वह बंदा रीपेमेंट के लिए कैपेबल है या नहीं। और जहां तक रही बात एजुकेशन लोन की, तो एजुकेशन लोन के कुछ केसेस में गारंटी की भी जरूरत पड़ती है। गारंटर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या आपके रिलेटिव या आपके पेरेंट्स भी गारंटर हो सकते हैं। इंडिया में लगभग सभी बैंक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा एजुकेशन लोन दिया जाता है, और एजुकेशन लोन स्टूडेंट के स्टडी में होने वाले एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। आप 12वीं के स्कूल के स्टडी से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कोर्सेज, मेडिकल, सीए, सीएस एक्सेट्रा हायर स्टडीज के लिए भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के अंदर लगभग फॉरेन में पढ़ाए जाने वाले सभी कोर्सेज इंक्लूड है, और आप चाहे तो फॉरेन में स्टडी करने के लिए भी आप बैंक या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। जैसे कि अब तक के वीडियो में हमने जाना कि एजुकेशन लोन क्या होता है और एजुकेशन लोन किसे मिल सकता है, तो आइए अब हम देख लेते हैं एजुकेशन लोन के टाइप्स कि एजुकेशन लोन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अंडर ग्रेजुएट लोन, सेकेंड है कैरियर एजुकेशन लोन, थर्ड है प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन, और फोर्थ है पेरेंट्स लोन। तो आइए अब हम चारों टाइप के एजुकेशन लोन को डिटेल्स में देख लेते हैं। फर्स्ट है अंडर ग्रेजुएट लोन। जैसे कि आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि इस तरह के लोन अंडर ग्रेजुएट होते हैं। इस तरह के लोन के लिए कोई भी स्टूडेंट अपनी हायर सेकेंडरी स्टडी पूरी करने के बाद यदि ग्रेजुएशन के लिए देश या विदेश में स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए वह इस टाइप के लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंड है कैरियर एजुकेशन लोन। इस तरह के लोन ऐसे स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज, इंस्टीट्यूट लाइक आईटीआई, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा से स्टडी कर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के लोन को कैरियर एजुकेशन लोन कहते हैं। थर्ड है प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन। ऐसे लोन इस तरह के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है जो स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस तरह के लोन को प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन कहते हैं। फोर्थ है पेरेंट्स लोन। इस तरह का लोन पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए लेते हैं। जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के स्टडी के लिए किसी बैंक या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लोन लेता है तो वह फाइनेंस पेरेंट्स लोन के अंदर आता है, तो इस तरह के लोन को पेरेंट्स लोन कहते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं एजुकेशन लोन में लगने वाले बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको किन किन बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है आईडी प्रूफ, सेकंड है एज प्रूफ, थर्ड है एड्रेस प्रूफ, फोर्थ है पासपोर्ट साइज फोटो, फिफ्थ है लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट या सर्टिफिकेट, सिक्स्थ है बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, सेवेंथ है कोर्स डिटेल्स, एट्थ है स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, और नाइन्थ है पेरेंट्स इनकम प्रूफ। फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया यह सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एजुकेशन लोन के लिए लगता है। और इसके अलावा हो सकता है कि बैंक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले आपसे कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी मांगे, बिकॉज सभी बैंक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग रहते हैं और वह केस पे भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि बैंक वाले या प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले आपसे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड करें। अब हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में कि जिस भी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। कोई भी इंडिविजुअल जो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उनकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि यदि आपकी एज 18 साल से कम है या 35 साल से ज़्यादा है तो आपको एजुकेशन लोन नहीं मिल पाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं एजुकेशन लोन में मिलने वाले लोन अमाउंट के बारे में
कि आपको मैक्सिमम कितना एजुकेशन लोन मिल सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप इंडिया में स्टडी करने के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम 10 लाख तक ही एजुकेशन लोन मिलेगा, और यदि आप विदेश में आपकी पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 20 लाख तक ही एजुकेशन लोन मिलेगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली बैंक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन लोन पर आपसे इंटरेस्ट लेते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है एज कम्पेयर टू अदर लोन, बिकॉज बाकी सब लोन का इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू एजुकेशन लोन ज्यादा होता है। और काफी बैंक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट लड़कियों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काफी डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप एजुकेशन लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे बैंक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जरूर कंपेयर कर लीजिए, और जहां आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले वहां से ही आप एजुकेशन लोन लीजिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन में लगने वाले कोलेटरल के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको बैंक को कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, और वही यदि आप 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको बैंक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब देख लेते हैं एजुकेशन लोन के रीपेमेंट के बारे में। नॉर्मली एजुकेशन लोन का पेमेंट कोर्स कंप्लीट करने के 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है, बट कुछ बैंक 6 महीने से ज्यादा का भी टाइम देती है। तो आप एजुकेशन लोन लेने से पहले जरूर देख लीजिए कि उनके रीपेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और उनकी ईएमआई का भी कंडीशन क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको ईएमआई कब पे करनी है। अभी हम बात करेंगे कि एजुकेशन लोन लेने के पहले आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, एजुकेशन लोन लेने से पहले आप जिस भी बैंक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लोन ले रहे हैं वह बैंक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, और आपके एजुकेशन लोन का पूरा टर्म्स एंड कंडीशन भी एक बार पूरा पढ़ लीजिए। और सेकंड पॉइंट, आप जो भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं वो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी आप दूसरे बैंक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर लीजिए, और जहां आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एजुकेशन लोन मिल रहा है वहीं से ही आप एजुकेशन लोन लीजिए। और थर्ड पॉइंट, आप जो भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं वो एजुकेशन लोन के रीपेमेंट के बारे में जान लीजिए कि उसका रीपेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि यदि आप एजुकेशन लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप एजुकेशन लोन लीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि आजकल मार्केट का कंडीशन क्या है। तो इसलिए एजुकेशन लोन लेने से पहले आपको एजुकेशन लोन की पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने आज एजुकेशन लोन के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया है। यदि आपको स्टिल एजुकेशन लोन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।